पूछने लगे, तूने पैसा मांगा, तूने औलाद मांगी, तूने अपने घर के लिए कच्चे मकान से पक्का मकान मांगा, तूने एक छोटे से ठिये से बहुत बड़ा कारखाना मांगा। मेरा बंदा, हमने तुझे जो तूने मांगा मेरे बंदे हमने तुझे दिया कोई नहीं, लेकिन तुझे तेरी हैसियत तेरी औकात के अंदर रखा। हमें पता था कभी तूने बख्शिश ना मांगी, कभी तूने मेरे नबी की शफाअत ना मांगी, कभी तूने मेरे नबी के दरबार से हौज़े कौसर ना मांगा, कभी मेरे दरबार में हाथ उठा के अपनी दुनिया आखिरत की भलाइयां ना मांगी, कभी तूने मगफिरत ना मांगी, कभी जन्नतुल फिरदौस ना मांगी। तो ये समझा कि अल्लाह नबी वारिस है, क़यामत के दिन भी मैं आँख का इशारा करूंगा, धोखा दूंगा, इधर से निकल के चला जाऊंगा ना मेरा बंदा, मैं तुझे पकड़ूंगा, तेरी गर्दन का सरिया में निकाल के रखूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया था, ऐ आयशा, अल्लाह के सामने से गुजरते हुए जरा होशियारी करना, जरा ख्याल करना। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्यों? फरमाया, ऐ आयशा, अगर परवरदिगार आलम से गुजरते हुए उसने खड़ा कर लिया और पूछा, ऐ आयशा ये काम क्यों किया था? कसम है उस रब की जिसके कब्जे में मेरी जान है, जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। फरमाया, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तो मेरी बीवी है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, जो मेरे बिस्तर पर आ गई क़यामत की सुबह तक के लिए सारी उम्मत पर हराम कर दी गई। अल्लाहु अकबर, वडेरे की भी माँ बन गई, रईस की भी माँ बन गई, सिद्दीक की भी माँ बन गई, उमर उस्मान अली सारे सहाबा की माँ बन गई। या निसा अन्नबी लस्तुन्ना कहदिम मिनन निसा। अल्लाहु अकबर, सारी कायनात की इज्जतदार औरतें राबिया बसरिया जैसी एक तरफ क्यों ना हो जाए, माजादिया जैसी क्यों ना हो जाए, बुशरा शबाना जैसी क्यों ना हो जाए, हजरत आबदा जैसी क्यों ना हो जाए, हजरत अस्मा जैसी क्यों ना हो जाए, हजरत सुमैया जैसी क्यों ना हो जाए, सैयदा ज़नीरा जैसी क्यों ना हो जाए। ए आयशा, सारी कायनात की औरतों का मकाम एक तरफ, लेकिन जो दुल्हन बन के मेरे घर के अंदर आ गई उसके मकाम का मुकाबला नहीं कर सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अखियों में आंसू आ रहे हैं, पलकों के साथ आपके आंसू टकरा रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अर्ज करने लगी, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू कैसे? आयशा, मैदान माशर का मंजर मेरे सामने आ गया। आयशा, इतना सख्त दिन होगा, अगर उसने रहमत वाली नजर न डाली कोई भी निजात न पा सकेगा। अम्मा आयशा रसूलुल्लाह के पास बैठी थी, उठी रहमत दो आलम के सामने आ गई, कहने लगी, मैंने घुटनों पे हाथ रखा, मेरे कहा सोने जरा मेरी तरफ देखो तो सही। रहमत दो आलम ने देखा, फरमाया, आयशा बता क्या पूछना चाहती है? मैंने कहा, प्यारे पैगंबर, क्या मैं भी जन्नत में नहीं जा सकूंगी? नबूवत की आंखों से आंसू निकल के रुखसार पर गिरे। फरमाया, आयशा, अगर तेरे पर भी उसने रहमत वाली निगाह न डाली तो तू भी जन्नत में नहीं जा सकेगी। मेरे अजीजों, आज रमजानुल मुबारक के रोज़ों की 10वीं रात है, सुबह 10वां रोज़ा है। क्या उलमाए किराम ने, मुफ्ती साहब की ज़िंदगी गुजर गई इस मदरसे के अंदर, इस मस्जिद में, क्या आपको बार बार नहीं फरमाया पहला महीना, पहला अशरा रहमतों वाला महीना है? और मेरे अजीजों, हमने खजूर का रेट तो मांगा, छुआरों का रेट तो मांगा, पार्टियों से पिछला बिल क्लियर करने का मांगा, क्या हमने अफ्तारी सहरी के वक़्त अल्लाह से उसकी रहमत मांगी? हमारी तो वो मिसाल है जिनके घर के आगे से रहमत का दरिया बह के चला गया। ओए, बाल्टियां भरना तो दूर की बात है, हमने तो उसके अंदर हाथ के अंदर चुल्लू के अंदर भी पानी लेना गवारा नहीं किया। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद नहीं फरमाया? मेरे अजीजों, जिस पर रमजानुल मुबारक का महीना आया उस नबी, वो नबी रहमा है। रमजान का महीना रहमत वाला महीना। मेरे अजीजों, कुरान रमजानुल मुबारक में आया, कुरान वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफा व रहमा। अल्लाहु अकबर, इतनी रहमतें होने के बावजूद फिर भी ना मुराद हो के लौटे। मुझे ईमानदारी से बताओ, हमारे पे कौन रोएगा? दुनिया हमारे पे हंसेगी। ये तो वो दुनिया से नाकाम होके जा रहा है जिसको अल्लाह जल्ला शानू ने एक एक सजदे पर मग़फ़िरत और रहमत का ऐलान किया था। कहां चले गए वो रातों को तन्हाई के अंदर अपने रब को याद करने वाले?
मुझे ईमानदारी से बताओ, आज के दुनिया के पीर साहब को ले लो, आज के वक़्त के वली को ले लो, वक़्त के अब्दाल को ले लो, गौस कुतुब को ले लो, वक़्त के मुजद्दिद को ले लो, वक़्त के अल्लाह वाले को ले लो। मेरे अजीज़ों, सारी दुनिया के इज्जतदार, सारी दुनिया के नेकोकार, दीन दिन आखिरत के मर्तबे वाले, अल्लाह का कुर्ब करने वाले एक तरफ हो जाए, नबी की घर वाली की बाल की इज्जत का भी मुकाबला, सर के बाल की इज्जत का भी मुकाबला नहीं कर सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब उम्मे सलमा से फरमाया, ए उम्मे सलमा, 5 नमाजों का मजा अपनी जगह, लेकिन तहज्जुद का मजा भी मेरे घर वालों को लेना पड़ेगा। उम्मे सलमा कहती, रात को मैं जब मुसल्ले पे खड़ा हुआ करती, मुझे नींद आया करती। मैंने कहा क्या करूं, रसूलुल्लाह के घराने वाले लोग हैं, आम लोगों से तहज्जुद छूट जाए, हमारे से कैसे छूट सकती है। फरमाया, मैंने एक छत के ऊपर कीली खुंटी सी बांध ली, फिर अपने बालों का जूड़ा बना के मैंने रस्सी से के किनारे से बांध लिया, फिर दूसरा किनारा मैंने खूंटी के साथ बांध लिया, फिर मैं रात को नमाज के लिए खड़ी हुआ करती थी, मुझे नींद आया करती थी, झटके से मेरे बालों में तकलीफ आती, मैं फिर बेदार होके मुस्कुरा मुस्कुरा के खुदा का कुरान सुनाया करती थी। आज मेरे अजीजों, ठेड़ी का सर्वे कर लो, खैरपुर का सर्वे कर लो, सक्कर चले जाओ, जाओ मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर। चलो शहरों के अंदर, देहातों के अंदर मस्जिदें आबाद है, और थोड़ा पसमानदा से इलाके में चले जाओ, कई मस्जिदें ऐसी ईशा की अजान देने वाला भी कोई नहीं। उलमाए इकराम ने फरमाया, अल्लाह अकबर, फरमाया जिस शहर में बिलफरज ठेरी शहर में आना हो और यहाँ के लोगों के बारे में जानना हो, छान बीटक करनी हो, यहाँ के लोगों के बारे में महसूस करना हो, यहाँ का रहन सहन कैसा, यहाँ के लोग कैसे, आबादी में कैसे, खुशहाली में कैसे, अल्लाह अकबर, लेन देन में कैसे, चेहरों पे मुस्कुराहट कैसी, इनके दिल का दिल का इनके करार और सुरूर कैसा। फरमाया लोगों, मोहल्ले वालों से पूछने की जरूरत नहीं, म्यूनिसिपल कमेटी में जाके पूछने की जरूरत नहीं, लोगों से राय लेने की जरूरत नहीं। ओ लोगों, मस्जिदों के अंदर जाकर नमाज के वक्त देख लो, अगर मस्जिद नमाज के वक्त भरी नजर आए तो समझ लो लोगों के दिल आबाद है, अगर मस्जिद नमाज के वक्त खाली नजर आए तो लोगों समझ लो लोगों के दिल भी वीरान हो चुके हैं। फरमाया लोगों, जिसे 5 वक्त मस्जिद में आता जाता देखो, आंखें बंद करके उसके ईमान की गवाही दे दो।